पिछले भाग में आपने देखा शूर्पणखा अपमानित होकर खरदूषण के पास गई और श्री राम ने खरदूषण का वध कर दिया। अब आगे। शूर्पणखा रोती चिल्लाती लंकापति रावण के पास पहुंची तथा उसे पूरी घटना से अवगत कराया। खरदूषण की मृत्यु के समाचार से लंकापति रावण बौखला गया। उसने तुरंत मारीच के पास पहुंचा। उसने मारीच को पूरी कहानी सुनाई कि राम लक्ष्मण के साथ दुर्व्यवहार किया है। तुम सीता हरण में मेरी मदद करो। तुम सोने का हिरण बनकर राम लक्ष्मण की कुटिया जाओ, तब मैं किसी तरह सीता का हरण कर लूंगा। रथ में बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। मारीच सोने का हिरण बनकर राम की कुटी के आसपास विचरने लगा। रावण ने एक तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। सोने का हिरण देखकर सीता उस पर मोहित हो गई तथा राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। उनका सोने का हिरण पर संदेह था, परंतु सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। सोने का हिरण बने मारीच ने जब राम को धनुष लेकर कुटिया से निकलते देखा तो वह राम को भगाता हुआ दूर ले गया। जब हिरण पकड़ में ना आया तो राम ने एक कठोर बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही मारीच गिर पड़ा और असली रूप में प्रकट होकर राम की आवाज में लक्ष्मण, हे लक्ष्मण चिल्लाना शुरू कर दिया। राम की पुकार सुनते ही सीता लक्ष्मण से बोली, तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में हैं, जल्दी जाओ। लक्ष्मण सीता माता को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, पर सीता के कठोर शब्दों के प्रहार से उन्हें तुरंत कुटिया छोड़कर जाना पड़ा। परंतु उन्होंने कुटिया के बाहर एक रेखा खींची और सीता से आग्रह किया कि वे इस रेखा को ना लांघे। उधर सीता को कुटिया में अकेला जानकर तपस्वी वेशधारी रावण संस्कृत में वेद मंत्र बोलते हुए सीता की कुटी तक आ पहुंचा। जैसे ही उसने रेखा पार कर कुटिया में प्रवेश करना चाहा, रेखा से तीव्र अग्नि निकली और वह डर कर पीछे हट गया। सीता ने सन्यासी का लक्ष्मण रेखा के पीछे से ही अतिथि सत्कार किया। रावण ने उसे रेखा पार करके भिक्षा देने को कहा। सीता के इनकार करने पर सन्यासी बने रावण ने बिना भिक्षा लिए ही जाने की बात कही। तब मजबूर होकर सीता को रेखा से बाहर आना पड़ा और रावण ने छल से उनका हरण कर लिया। वह बलपूर्वक सीता का रथ में बिठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। रास्ते में सीता हे राम हे लक्ष्मण चिल्लाती हुई मदद के लिए पुकार रही थी। उधर जटायु ने जब सीता की पुकार सुनी तो उसने रावण का पीछा किया तथा पूरी ताकत से उसका मुकाबला किया। रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए। पंख कटते ही जटायु पृथ्वी पर आ गिरा। अचानक सीता को एक उपाय सूझा। उन्होंने एक पहाड़ पर कुछ बंदरों को बैठे हुए देखा तो अपने आभूषण फेंक दिए। सीता अपने स्वामी को पुकारते हुए लंका पहुंच गई।